एक रात 12 बजे मेरा मन घबराने लगा। उनको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में विचार आने लगे कि उनके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। इन्होंने सोचा कि मैं छत पे जाके थोड़ा सा टहलता हूँ। बादल उठे, अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा उनकी बहन छत पे बैठी हुई है। उन्होंने मुंह नीचे कर रखा और वह अजीब सी कोई धुन गुनगुना रही है। इसको देखने के बाद बादल बहुत ज़्यादा डर गए। बादल ने बोला कि तू यहाँ क्या कर रही है, चल नीचे मम्मी पापा को बुलाऊं। और उनकी बहन वहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी चीज़ ने उन्हें जकड़ रखा है और वही धुन गुनगुना रही थी, अजीब सी धुन। बादल और भी ज़्यादा डर गए कि ये पक्का कोई ना कोई एंटिटी है जिसने उनकी बहन को पोसेस कर लिया। बादल ने बिना कुछ सोचे समझे नीचे भागना जरूरी समझा। वो नीचे भागे, अपने मम्मी पापा को ऊपर लेके आए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करा कि हाँ, इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनकी मम्मी फिर दोबारा नीचे गई, गंगा जल लेके आई और वो कैसे न कैसे गंगा जल को छिड़क के अपनी बेटी को नीचे लेके आए। डर के मारे पूरी रात ये लोग एक दूसरे को देखते रहे। रात गुजरने के बाद ये अगले दिन एक बाबा के पास गए, जिन बाबा की इनके घर पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। उन बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और बाबा जब इनके साथ गाड़ी में वापस आए और घर में घुसे, बाबा ने सीढ़ियों की तरफ देखा और बोले कि तुम्हारे घर में एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा घूमती है। लेकिन जो सबसे बड़ा राज बन चुका था बादल के सामने कि इस घर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से अब ये इतना सब कुछ बढ़ने लगा है। तो जो बाबा इनके साथ आए थे उन्होंने बोला कि बेटा, तुम्हारे घर में पूजा पाठ करनी पड़ेगी। पूजा पाठ करने के बाद तुम्हारा घर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, फिर देखते हैं बाद में क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा इसका। बादल ने बताया, अक्षय भाई, बाबा ने अपनी पूजा पाठ की और हमारे घर को शायद बांध दिया था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, उनके घर में थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक ठाक रहने लगी। जैसे लॉसेस कवर होने शुरू हो गए घर में, जो है अब वो परेशानी नहीं होती थी दबने दबाने वाली, या फिर वो एंटिटी नहीं आती थी। लेकिन बादल ने क्या करा, बादल ने सबसे पहले इतिहास निकालना शुरू करा कि यार कोई भी हमें बता क्यों नहीं रहा है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। एक दिन जब वो बाहर से आ रहे थे, उन्हें एक आंटी दिखती है जो उनके घर को घूर रही थी। बादल उन आंटी के पास जाते और बोलते हैं, आंटी आप मुझे कुछ बताना चाहोगे हमारे घर के बारे में। तो वो जो आंटी थी वो अचानक से बोलती है, बेटा तुम्हारे यहाँ पर कुछ भूतिया वगैरह कुछ हरकतें हुई हैं। तो बादल अचानक से बोलते कि आंटी थोड़ी, हमारे यहाँ तो इतना सब कुछ हो चुका है कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। उन आंटी ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहा करते थे, एक पापा, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा। पापा ने किसी चीज़ के चलते यहाँ पर माँ बेटे को ख़त्म कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करा, जिसकी वजह से उनकी रूह आज तक यहाँ पर भटकती है। और बादल को बोली वो आंटी, बेटा जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को यहाँ से लेके चले जाओ, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई रहने आता है किसी एक की बलि ज़रूर चढ़ती है। ये सुनने के बाद बादल वहाँ पर सुन्न हो गए। वो अपने घर में गए, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई। तो इनके पापा ने एक डिसीजन लिया कि अब ये फिर दोबारा गुरुजी से मिलेंगे। इस बार जब ये लोग गुरुजी के पास गए तो गुरुजी अपने से और बड़े, जिनकी मान्यता थी, जिन गुरु को वो मानते थे, उनके पास लेके गए। वहाँ से उन बड़े गुरुजी को इनके घर पे लाया गया, जहाँ पर वो जो गुरुजी थे बड़े वाले, उन आत्माओं को अपने साथ बांध के लेके गए। मतलब वो जो औरत थी और वो बच्चा था जिन्हें वहाँ पर बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, उन्हें अपने साथ वहाँ पर कैद करके लेके चले गए। जिसके बाद 2018 के बाद 2024 तक उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पूरा परिवार उस घर में डर के साए में रहता है। यहाँ पे आके जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मिलता है कि आपको सीख लेने की जरूरत है कि आप जब भी कोई नया घर लो तो थोड़ा सा उसके बारे में पूछ लो, पता कर लो, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो परमानेंट हो, कि कहीं उस घर के पीछे का राज आपको एक राज ना बना दे।